क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज करें। फैक्टराइज के लिए टू टर्म्स हैं, तो टू टर्म्स जब होती हैं हम इनमें स्क्वायर्स देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर हो रहा है और सेकंड में भी स्क्वायर हो रहा है। 5 स्क्वायर 25 होता है, इसलिए 5y स्क्वायर कर दिया। अगर दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर हो, बोथ टर्म पे स्क्वायर हो और सेंटर में माइनस साइन हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को वन टाइम ऐड कर देंगे और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर्स होगा बोथ साइड पे सेंटर माइनस हो तो वन टाइम ऐड करेंगे a प्लस बी, सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फार्मूला हमने इस पर अप्लाई किया है। पार्ट बी में 4 टर्म्स हैं। देयर आर 4 टर्म्स, नंबर 1 2 3 4। 4 टर्म्स में पेयर वाइज कॉमन लेते हैं हम। पेयर वाइज कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें पेयर बना लेते हैं और पेयर जो है वो x को x के साथ ले लेते हैं और y को y के साथ ले लेते हैं। पहले लिख लेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं, 8px माइनस 3qx। और इसी तरह से पहले हम p के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर p पहले है, और इसी तरह से हम नेक्स्ट में हम p को पहले लिखते हैं 16py देन 6qy। ये दोनों पेयर्स हमने अलग कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन x आ रहा है सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो 8p माइनस 3q रह गया, क्योंकि x बाहर आ चुका है। ये x जो है वो बाहर आ गया और अंदर रह गया सिर्फ 8p माइनस 3q। यहाँ माइनस पहले लिखेंगे और 16 और 6 को डिवाइड करने वाला 2 है, 2 बाहर लेंगे और y भी बाहर आ रहा है, ये y बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से ये y आ गया बाहर। 16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये आएगा 8 और p अंदर रह गया, y बाहर आ चुका है। माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 रह जाएगा। 2 3 6, 2 बाहर आ चुका है तो अंदर 3 रह गया और q y बाहर आ चुका है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो ये हमारी पेयर्स जो हैं वो सही बने थे, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए हैं। इन्हें कॉमन ले लें, 8p माइनस 3q को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया आपके पास x माइनस 2y। यही इसका आंसर है और हमने ये फैक्टराइजेशन करनी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट सी, सॉल्व करना है आपने और सॉल्व करना है 2dp तक। 2dp तक सॉल्व करना है, इसका मतलब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करना है तो इसे जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। Here we have the value of a is 5 and the value of b is 6, क्योंकि coefficient of x जो है वो b है और इसलिए b value of b is 6, constant c is minus 13। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हम इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ लगा देते हैं। माइनस b की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ b 6 माइनस 4a वैल्यू ऑफ a 5 एंड द वैल्यू ऑफ c minus 13 divided by 2a, value of a is 5. Next, minus 6 plus minus square root 6 square 36 minus minus plus 5 for the 20 and multiply by 13। 20 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 260। 20 मल्टीप्लाई बाय 13, 260। 260 डिवाइडेड बाय 10, माइनस 6 प्लस माइनस 260 में 36 ऐड कर दें, 692 296। 296 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। 17.2 इसका स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, -6 प्लस माइनस 17.2 डिवाइडेड बाय 10। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें वन टाइम हम इसे ऐड कर लेते हैं और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -6 प्लस 17.2 डिवाइडेड बाय 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो आ जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आंसर आ गया 1.12। ये आंसर आ गया 2dp में।
नेक्स्ट इसी तरह से आपने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, -17.2, क्योंकि इस जगह पे देखें ये प्लस माइनस होता है फॉर्मूले में, और डिवाइडेड बाय 10। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू बन जाएगी 23.2, और जब 10 पे डिवाइड करेंगे 2.32। ये इसका आंसर आ गया। और ये पेपर था 2014 का, क्वेश्चन नंबर 2 था, और पेपर QP22। दोनों आंसर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये दोनों आंसर्स आ गए, ये भी है और फैक्टराइजेशन का भी और फर्स्ट पार्ट ए का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कहा गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, इसका मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, क्योंकि 3 इधर डिवाइड हो रहा है, 3 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको 3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दें। इससे ये होगा कि 3 इधर से कैंसिल हो जाएगा और वो राइट पे चला जाएगा, 3 1 3। अब क्योंकि हमने x निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। 4 से जब डिवाइड करेंगे ये 4 कैंसिल हो गया, वैल्यू ऑफ x आ गया आपके पास 3/4। ये आंसर निकालना था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसे भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। 4y ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 2 6, 6y, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, ये माइनस हो जाएगा। 3 1 3 इज़ इक्वल टू 5। अब 4y में से 6y को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2y, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए नेगेटिव ही आएगा। -3 इज़ इक्वल टू 5। अब क्योंकि हम निकालना चाहते हैं y, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। ये रह गया आपके पास 8 और -2y। अब हम ऐसा करते हैं, बोथ साइड्स -2 से हम डिवाइड कर देते हैं। -2y, -2 से इधर भी डिवाइड किया है और -2 से राइट पे भी। 2 2 कैंसिल हो गए, माइनस भी कैंसिल हो गया। 2 4 8, y का आंसर आ गया -4। ये माइनस नीचे वाला मौजूद है और 2 को जो हमने डिवाइड कर दिया, 8 को डिवाइड किया 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में वही करना है हमने। सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम करते हैं कॉमन लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन आ रहा है पहले हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारे पास इसमें ये आ रहा है, दोनों को जो डिवाइड कर रहा है 15 और 30 को 15 ही डिवाइड करता है। 15 को कॉमन ले लेंगे, w स्क्वायर में से एक w भी बाहर ले लेते हैं। 15 बाहर आ चुका है, w स्क्वायर में से एक w बाहर आ गया तो सिर्फ सिंगल w अंदर रह गया। -30 को जब 15 पे डिवाइड करेंगे तो 2 रह गया और w बाहर आ चुका है, ये w बाहर आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब अंदर नहीं रहेगा। डिनोमिनेटर में देखें तो वो 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। 5 को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर w स्क्वायर -20 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो 4 आएगा। अब कैंसिलेशन, 5 3 15, तो बाहर आ गया 3w और w -2। डिनोमिनेटर में देखा जाए तो स्क्वेयर्स बन रहे हैं, 2 टर्म्स हैं और दोनों के स्क्वेयर बन रहे हैं। w स्क्वेयर भी बन रहा है और 2 स्क्वेयर भी बन रहा है। w स्क्वेयर भी है, 2 स्क्वेयर भी है, और हम ये कर सकते हैं आसानी से कि दोनों के स्क्वेयर हैं और सेंटर में माइनस है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर स्क्वेयर्स हों और माइनस हो तो 1 टाइम हम इसे ऐड करते हैं w और 2 को, और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम थे, और बाकी रह गया आपके पास 3w डिवाइडेड बाय w + 2। ये सिंप्लीफाई हमने कर दिया। ये क्वेश्चन था 2014 का और QP21 और क्वेश्चन नंबर 7 था। ये दोनों आंसर्स फर्स्ट भी आपके पास है और ये आंसर्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भाई आप सॉल्व करें, यानी कि इसमें से जो अननोन है वो निकालना है। अननोन इसमें p है, p फाइंड आउट करना है। p फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 45 बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये साइन इसको चेंज कर देगा, ये आपका प्लस है माइनस हो जाएगा, -3 इज़ इक्वल टू 2p। अब हम ऐसे करते हैं, क्योंकि 45 में से ये 3 को माइनस कर देते हैं, 45 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। 42 माइनस p इज़ इक्वल टू 2p। क्योंकि p निकालना है तो इसलिए p को हम राइट साइड पे मूव कर देते हैं। p राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस p हो गया, और p और 2p आपके पास हो गया 3p। क्योंकि हम p निकालना चाहते हैं तो इसलिए हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको 3 पे बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं।
ये हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। इसे कैंसिलेशन कर सकते हैं आसानी से, 3 1 द 3, 3 4 द 12। आंसर पी का आ गया 14 आंसर हमें रिक्वायर्ड था हमें। और अब है इसका पार्ट बी में भी सॉल्व करना है, लेकिन ये टू फ्रैक्शंस हैं और इन बिटवीन प्लस है, तो प्लस है तो हम इसका एलसीएम ही लेंगे। 4 और 3 दोनों डिफरेंट हैं, तो अब 4 3 द 12, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम को हम हमेशा ऊपर रखते हैं और 4 जो कि फर्स्ट वैल्यू है ये, इससे हम डिवाइड करेंगे। 4 3 द 12, 3 पे डिवाइड हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमिनेटर में मौजूद है, और न्यूमिनेटर में क्या मौजूद है हमारे पास, ये वैल्यू 2x - 3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आगे प्लस लिखेंगे, इसी तरह से प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इसी तरह से दोबारा 12 को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में ये है 3, इस 3 से डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन हो गई, 3 4 द 12। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमिनेटर में मौजूद 5 - x से, 4 × 5 - x, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पहले यहाँ पर 3 2 द 6, 6x, और 3 3 द 9, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9, प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, 4 × 5 20, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और ये आ जाएगा -4x। डिनोमिनेटर में 12 था, 12 को इधर ले आएँ। 12 को जब आप 0 से, ये यूजलेस स्टेप है मैंने कर दिया, 12 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 0 से तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपके पास 6x में से 4x माइनस करें तो यहाँ रह गया 2x, और इसी तरह से 20 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करें, 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ ये प्लस साइन है, तो प्लस आएगा। प्लस लिख के 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, 11 रह गया। 2x = -11। अब हमें क्योंकि निकालना है x, तो हम जाहिर है इसमें से 2 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। लेफ्ट पे इधर भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, राइट पे भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। x वैल्यू ऑफ x आ गई -2 5 द 10 एंड दिस -5 होल 1/2। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आप इसको 2dp तक इसको सॉल्व कर दें, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2y², क्योंकि इक्वेशन y में है तो हम इसकी जनरल इक्वेशन भी y में ही ले लेते हैं। ay² + by + c = 0। आपकी मर्ज़ी है इस इक्वेशन को लिखें या नहीं लिखें, आपने सिर्फ a b c की वैल्यूज चाहिए होती हैं। y² का कोफिशिएंट a है, और b जो है वो y का कोफिशिएंट यानी कि 11, और c इसमें 4 है, ये कांस्टेंट जो है वो c है। जब ये वैल्यूज़ आ जाएं तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। अगर इक्वेशन y की होगी तो y = लिखना है, अगर इक्वेशन x की होगी तो आपने x = लिखना है। y = -b ± (b² - 4ac/2a), ये आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ लगा दें। b की वैल्यू 11 ± (11² -4 वैल्यू ऑफ a 3 वैल्यू ऑफ c 4 डिवाइडेड बाय 2a, ये a की वैल्यू भी हमने लगा दी, -11 ± (121) -48 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। ये बन गया √73 -11 ± (√73). 121 में से हमने 48 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़। ये 6 को मसला नहीं, 6 ऐसे ही रहेगा। हमारे पास y के 2 आंसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 73 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसके बाद y के आंसर्स लिखते हैं। -11 प्लस माइनस √73 होता है जी 8.54 डिवाइडेड बाय 6। अब हम ये करते हैं कि 1 टाइम इसे ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस है, और सेकंड टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -11 -8.54 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि -11 + 8.54, आंसर आएगा -2.4559 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं 6 से, -0.409, लेकिन उसने कहा था 2dp पे, तो -0.41 हम इसको आंसर देंगे। 2dp पे आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू थी ये दोनों की -11 -8.54। हम इन्हें भी करेंगे, दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगे। 11 एक किस्म का 8.54 में ऐड होगा तो ये बन जाएगा -19.54 डिवाइडेड बाई 6। और अब 6 पे डिवाइड कर देते हैं, -3.25। ये भी 2 dp पे आंसर रिक्वायर्ड था। ये आंसर आ गए दोनों, और आंसर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। माइनस ये लास्ट में हमारे पास ये देखें -3.26 और -0.54, और ये वैल्यू भी बी की वैल्यू आपके पास निकली हुई है और ए की भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि आपने फर्स्ट टर्म को लेना है, पहले फर्स्ट से करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट से जब करेंगे तो x पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि x पावर 1 ये है और x पावर 2 ये है, दोनों को प्लस कर देंगे, 2 + 1 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट x के साथ, क्योंकि x है और x है, पावर 1 है दोनों की, तो पावर ऐड हो जाएंगी, x पावर 2 बन गई। इसी x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आ जाता है, यानी कि x ही रहेगा। अब लेंगे -1, पहले -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो -x² आ जाएगा। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये -x आ जाएगा, और -1 ही को मल्टीप्लाई करना है लास्ट के साथ विच इज़ 1, सो वी गेट -1। अब आपने जो सिमिलर हैं वो तो ऐड कर दें। अब x³ के साथ कोई भी नहीं है, x² के साथ देखा जाए तो ये +x² है और ये -x² है, दोनों कैंसिल हो गए, +x और -x भी कैंसिल हो गए, रिजल्ट रह गया -1। यही इसका आंसर है। एक्सपेंड करना था और सिंप्लीफाई करना था, हमने ये एक्सपेंड कर सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट। इसका बी पार्ट में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और इसको हमें करना क्या है, दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, x + 2 और x - 2 हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम जब आ जाता है तो एलसीएम को राइट साइड पे यहाँ पर आपने ऊपर लिखना है और डिवाइड करना है x + 4 से, x + 2 से डिवाइड करना है। ये कैंसिलेशन हो गई। x - 2 को न्यूमरेटर में मौजूद ये वैल्यू 3x है, इस 3x से हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 को। एक ही प्रोसीजर है और एक ही प्रोसेस आपको बताया हुआ। x + 2 x - 2 दोबारा से लिखेंगे, और अब यहाँ मौजूद आपके पास ये 4 है, 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवाइड होने पर ये x - 2 से पहले डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाए। ये रह गया x + 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। बार बार इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसको सिंप्लीफिकेशन इसी तरह से ही करते हैं हम, एक तरीका ये। अब हम ऐसा करते हैं कि डिनोमिनेटर को तो राइट साइड पर ले जाते हैं और जो न्यूमरेटर है ऊपर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये बनेगा 3x²। फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट आपके पास 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x। इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से, ये बनेगा 4x। 4 ही को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2 से, और ये माइनस है तो ये साइन चेंज कर देगा इसका, -8। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है इसे हम राइट पे ले जाते हैं, x + 2b और x - 2b राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर नीचे है डिनोमिनेटर में है और राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास 3x² बचा है, दोनों सेम साइन है, ये दोनों नेगेटिव के साथ हैं तो इसलिए ऐड होंगे। 6 और 4 10x -8। अब हम यहाँ करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x² आ जाएगा। फिर इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -2x आ जाएगा, और यही वैल्यू 2 है, अब 2 मल्टीप्लाई होगा x से, +2x आ जाएगा, 2 ही मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, और -4 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम है, कैंसिलेशन हो गई। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3x² - 12, 3 4 12। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उन्हें हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 3x² - 10x -8, 3x², ये 3x² लेफ़्ट पे चला जाएगा, माइनस का हो गया, ये 12 भी लेफ़्ट पे जाएगा
और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचा। 3x² प्लस का 3x² माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 10x रह गया, और 8 और 12 ये प्लस 12 है, ये माइनस 8 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 4 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 10x इज़ इक्वल टू माइनस 10x इज़ इक्वल टू माइनस 4 राइट पे चला गया। बोथ साइड्स आप माइनस 10 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमें x निकालना है। हमने बोथ साइड 10 से डिवाइड कर दिया, वो भी माइनस जो कैंसिलेशन हो गई, यहाँ बचा x, यहाँ पर आपने माइनस 10 से डिवाइड किया था, ये भी कैंसिलेशन हो गई। 2 to the 4, 2 5 the 10, 2/5 इसका आंसर आ गया। यही हमें आंसर मांगा था, और इसे हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.4 भी कहते हैं इसको, और मर्ज़ी है वरना आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो दोनों साइड पे हम दोनों तरीके हैं हमारे पास, इसको हमने इस तरह, हम इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वरना आप 0.4 लिखना चाहें 0.4 पर लिख लें, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया था 2015 से, और QP21 क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके पार्ट A और B थे। ये नीचे इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे पास दोनों आंसर्स भी आ गए हैं। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम 23 क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी प्रिपरेशन इन लेक्चर से अच्छे तरीके से करनी है।